कभी कभी एक छोटी सी गलती हमारे लिए जीवन भर के रोने का कारण बन जाती है और आदमी पछताता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। एक ऐसी कहानी जो आपका दिमाग खोल देगी, अगले 2 मिनट ध्यान से सुनिएगा। एक औरत जिसका बेटा दूसरे शहर में काम करता था। बेटे की 5 सालों से कोई खबर नहीं थी और ना ही कोई चिट्ठी आई। उसकी बुढ़िया माई काफी चिंतित रहती थी। बुढ़िया माई 2 रोटी बनाती, एक रोटी खुद खाती और दूसरी रोटी किसी जरूरतमंद के लिए दरवाजे के पास रख देती। एक भूखा बूढ़ा व्यक्ति रोज वहां से रोटी उठाता और चला जाता। बुढ़िया माई ने इसीलिए तो रोटी रखा था कि ताकि किसी का पेट भर सके। लेकिन उनको एक बात काफी अजीब लगती, वो जो बूढ़ा व्यक्ति था वो रोज रोटी तो उठाता और साथ में बड़बड़ाता रहता, जो तुम बुरा करोगे वो तुम्हारे पास आएगा और जो तुम अच्छा करोगे वो तुम्हारे पास ही लौट जाएगा। माई सोचती कैसा पागल इंसान है, रोटी उठाने के बाद धन्यवाद देने के बजाय ये क्या बड़बड़ाता रहता। अब बस बर्दाश्त करने की शक्ति नहीं, अब इसकी रोटी में मैं जहर मिला देती, रोज के झंझट से छुटकारा मिल जाएगा। उन्होंने रोटी में जहर मिला दिया और जैसे ही दरवाजे के पास रोटी रखा, उनकी अंतरात्मा से आवाज आई कि क्या कर रही हो तुम, उसके पागलपन की वजह से तुम उसका जान ले लोगी। बुढ़िया माई के हाथ कांपने लगे और उन्होंने उस रोटी को चूल्हे में जला दिया और अपनी रोटी जाकर दरवाजे के पास रख दिया। बूढ़ा व्यक्ति रोज की तरह आया और रोटी उठाकर चला गया और फिर से उसने वही बड़बड़ाया। 1-2 घंटे बीत चुके थे। उस बुढ़िया माई के दरवाजे पर एक दस्तक हुई। जब बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला तो क्या देखती है कि उसका बेटा दरवाजे के पास खड़ा था और बेटे दोनों की आंखों में आंसू आ गए। माँ ने बेटे को गले से लगा लिया। बेटे ने भी रोते हुए कहा कि माँ आज तो मैं मर ही जाता। पर की थकान से चूर, भूख के कारण जमीन पर पड़ा हुआ था और अपनी आखिरी सांसें ले रहा। तब एक बूढ़ा आदमी वहां पर आया और उसने मुझे अपनी रोटी को खिलाया। तब जाकर मेरे अंदर जान। बुढ़िया माई के हाथ कांपने लगे और उन्होंने सोचा कि आज ही मैंने इस रोटी में जहर मिलाया था। अगर इस रोटी को मैं उस बूढ़े आदमी को दे देती तो आज मेरा बेटा उस रोटी को खाकर मर जाता। बुढ़िया माई ने भगवान श्री राम का धन्यवाद दिया और उस बूढ़े व्यक्ति की हर एक बात उसके कान में जोर जोर से गूंजने लगी। अब उसे उस बनाने का मतलब समझ आ चुका था। सदैव अच्छे कर्म करते रहने चाहिए क्योंकि वो हमें वापस जरूर मिलता है। वीडियो को शेयर कीजिए क्योंकि आपके आशीर्वाद की मुझे बहुत जरूरत है।